नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद्भगवद गीता की और आज हम इसके पहले अध्याय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें छुपी शिक्षा हमें जीवन में कैसे मार्गदर्शन दे सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि अध्याय 1 का महत्व क्या है। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका अर्थ है अर्जुन का दुहक। महाभारत के युद्ध का दृश्य है। कौरव और पांडव युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे ही वे अपनी सेना और कौरवों की सेना को देखते हैं, वे संदेह और दुहक से भर जाते हैं। अर्जुन का हृदय करुणा और संवेदना से भर जाता है। अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों, मित्रों और बंधुओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर उनका मन विचलित हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि यह युद्ध नहीं बल्कि विनाश है। वे सोचते हैं, अगर इस युद्ध में जीतकर भी हमें अपने प्रियजनों को खोना पड़े तो ऐसी जीत का क्या लाभ। जब भी हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं, हमारा मन कई बार भ्रमित हो जाता है। हमें यह नहीं समझ आता कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन का यह भ्रम, उनका यह विषाद हमारे जीवन की उन परिस्थितियों का प्रतीक है जब हम सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे शरीर का रोम रोम सिहर रहा है, मेरे मन में केवल दया और करुणा है। यह स्थिति मनुष्य के आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों का सामना करते हैं और उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं, तो हमारे मन में संदेह और डर उत्पन्न होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सही और गलत का निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अर्जुन का डर और भ्रम हमें यह बताता है कि हम सभी कभी न कभी भय और असमंजस का सामना करते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हम खुद पर विश्वास रखें और सही मार्ग पर आगे बढ़ें। डर और असमंजस हमें कमजोर बना सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन यह समझ नहीं पाते कि उनका कर्तव्य क्या है। हमें भी जीवन में कई बार यह नहीं समझ आता कि हमारे असली कर्तव्य क्या हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत स्वार्थों तक सीमित न हो, बल्कि हमारे कर्तव्यों का आधार सही और न्यायोचित हो। भगवान कृष्ण सिर्फ सुनते हैं। वे अर्जुन के दुहक, उनके सवालों और उनके असमंजस को सुनते हैं। वे अर्जुन को एक शिक्षक की तरह सुनते हैं, बिना उन्हें टोके। यह हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति संघर्ष में हो तो हमें उसे सुनने का धैर्य रखना चाहिए। सुनना और समझना ही पहले कदम है किसी की मदद करने के। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमें सही दिशा में ले जा सके। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण वो मार्गदर्शक बने। हमें भी एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जा सके। अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा रहा था, लेकिन यह समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मनोबल को मजबूत रखना आवश्यक है। हमें अपने विचारों को संतुलित करना होगा और मानसिक रूप से खुद को तैयार करना होगा। हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय न केवल हमें जीवन के संदेह और दुखों से सामना कराता है, बल्कि हमें यह भी बताता है कि इन सब का समाधान क्या है। तो दोस्तों, यह थी भगवद गीता के पहले अध्याय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आप क्या सोचते हैं, अर्जुन की इस स्थिति से हमें क्या और सीखने को मिल सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। अगले अध्याय में हम और गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।